साथ मैं हूं जिया कौशिक। मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर इस वक्त कूटनीति के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, उसका रिंग मास्टर वॉशिंगटन में बैठकर परमाणु बटन पर उंगली टिकाए हुए बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी वही पुरानी और घिसी पिटी डेडलाइन वाली राजनीति शुरू कर दी है, जहां वो टिक टिक करती घड़ी का खौफ दिखाकर एक स्वाभिमानी राष्ट्र को दास बनाने का सपना देख रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के पास समय खत्म हो रहा है। दरअसल उस हताश शिकारी की चीख है जिसका शिकार न केवल उसके जाल से बाहर गया, बल्कि अब शिकारी की ही गर्दन तक पहुंचने की ताकत भी रखता है। ये केवल एक धमकी नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के चेहरे पर अमेरिका का वो कालिक भरा हाथ है जो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए पूरी दुनिया को राख करने का उतारू है। परमाणु हमले की बात पर ट्रंप का भड़कना और इसे बेवकूफी भरा सवाल करार देना दरअसल उनकी उस अंदरूनी कमजोरी का सबूत है, जहां वो जानते हैं कि परमाणु युद्ध की बात करना अपने ही घर में बारूद बिछाकर माचिस जलाने जैसा है। ट्रंप का ये दावा है कि पारंपरिक हथियारों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया केवल एक सफेद झूठ है, जिसे वो अपनी जनता को सुनाकर अपनी गिरती हुई शाख बचाना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि बिना परमाणु हथियार के भी ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मूज के लहरों पर अपनी हुकूमत कायम रखी है, उसने अमेरिकी नौसेना के विशालकाय जहाज को महज तैरते हुए खिलौने से की तरह साबित कर दिया है। अमेरिका ने हॉर्मूज की घेराबंदी के लिए अपने तीन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फराड को तैनात कर दिया है। ये कोई रणनीतिक मजबूती नहीं, बल्कि एक डरे हुए मुल्क का वो दिखावा है जो अपनी असुरक्षा को लोहे के इन भारी भरकम ढेर के पीछे छुपाना चाहता है। वॉशिंगटन का ये शक्ति प्रदर्शन दरअसल उसकी उस सड़ चुकी मानसिकता का प्रतीक है, जहां उसे लगता है कि वो समुद्र की लहरों को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। लेकिन ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों ने पहले ही पेंटागन के ड्राइंग रूम में ये खौफ भर दिया है कि अगर वो गोली चली तो ये अरबों डॉलर के जहाज समुद्र की गहराइयों में मछली का घर बनकर रह जाएंगे। इस पूरा घटनाक्रम के बीच ईरान ने जिस धैर्य और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, उसने साबित कर दिया है कि शेर की एक दिन की दहाड़ गीदड़ की 100 साल की धमकियों भरी पर भारी होती है। मौसम खामनाई के घायल होने की खबरों के बीच ईरान ने रूस को हॉर्मूज में फ्री एंट्री का जो तोहफा दिया है, वो अमेरिका के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। यह ईरान का वो चेकमेट है जिसने वॉशिंगटन की नाकाबंदी की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी और रूस को अपना साझेदार बनाकर ये दिखा दिया है कि दुनिया अब केवल एक थानेदार का हुक्म नहीं चलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की समय खत्म होने वाला है। ये धमकी दरअसल एक खोखला गुब्बारा है जिसे ईरान ने अपने ठंडे दिमाग से पहले ही फोड़ दिया है। अमेरिका को लगता है कि वो ईरान को थका देंगे, लेकिन वो भूल गया है कि ईरानी कौम ने दशकों से प्रतिबंधों की आग से तपकर खुद को फौलाद बना लिया है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया भर का समय है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था और आंतरिक राजनीतिक विद्रोह इस युद्ध के भारी बोझ के सहाने की हिम्मत भी नहीं रख पा रही है। एक ईरानी कार्गो जहाज को बीच समंदर में जब्त करना अंतर्राष्ट्रीय कानून की वो डकैती है जिसने अमेरिका को दुनिया की नजरों में एक सड़क छाप गुंडे के स्तर पर ला खड़ा कर दिया है। ईरान द्वारा रूसी जहाजों को हॉर्मूज में शुल्क मुक्त आवाजाही की अनुमति देना दरअसल कूटनीति का वो परमाणु बम है जिसे बिना धमाके के ही वॉशिंगटन के रणनीतिक घेरे को उड़ा दिया है। ये केवल एक आर्थिक रियायत नहीं, बल्कि एक नया वैश्विक गठबंधन है जो अमेरिकी डॉलर और उसकी धोस को ठेंगा दिखा रहा है। जब रूस के जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मूज की नब्ज से गुजरेंगे, तब अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी केवल एक कॉमेडी शो बनकर रह जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप न्यूक्लियर पावर बटन यानी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो ईरान पर डालें, ऐसा उनकी बयानबाजी है। वो सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहेंगे कि हम परमाणु बम फोड़ने वाले हैं या फेंकने वाले हैं तो ईरान डर जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि ईरान वो फौलादी शेर है जिसकी एक दहाड़ से अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की रूह कांप जाएगी। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो समुद्र में भी रास्ते बन जाते हैं। ट्रंप का परमाणु हमले को खारिज करना उनकी किसी दयालुता का परिणाम नहीं, बल्कि महाविनाश के उस डर का नतीजा है जो उनके अपने वजूद को भी मिटा सकता है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है कि वो परमाणु हमला नहीं करेंगे। शायद वो डर गए हैं
या फिर वो ढोंग रच रहे हैं और पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है। वो जानते हैं कि ईरान पर एक भी न्यूक्लियर हमला न केवल पूरे मिडिल ईस्ट को आग का दरिया बना सकता है, बल्कि रूस और चीन जैसे महाशक्तियों को भी इस जंग में सीधे उतार देगा। ये त्रिशूल यानी रूस, चीन और ईरान एक साथ जब आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटने लगते हैं। ट्रंप इसे स्टूपिड सवाल कहना दरअसल अपनी बेबसी पर पर्दा डालने का एक जरिया बना रहे हैं। सच तो यह है कि ईरान का आत्मिक बल और उसके जाबाज सैनिकों का जज्बा किसी परमाणु हथियार से 1000 गुना ज्यादा घातक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता के दूसरे दौर की चर्चा भी अमेरिका के लिए एक नया पाखंड निकली। एक तरफ वो बातचीत का नया न्योता देता है और दूसरी तरफ ईरान के जहाज जब्त करके उसे उकसाता है। अमेरिका की ये नीति मुंह में राम बगल में छुरी का सबसे घटिया उदाहरण है। वो कभी नहीं चाहता कि ईरान के साथ शांति हो, वो केवल वक्त हासिल करना चाहता है ताकि अपनी बिखरी हुई सैन्य रणनीति को फिर से जोड़ सके। लेकिन तेहरान के रणनीतिकार वॉशिंगटन की इन लोमड़ी जैसी चालों को बखूबी समझते हैं। वो अब किसी झांसे में आने वाले नहीं। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान अगर बात नहीं मानता है तो परमाणु का बटन दबा दिया जाएगा, परमाणु बम का। ईरान में परमाणु हमला करने की बड़ी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की रही और यही वजह है कि कई बार इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई और इन इमरजेंसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल फैसला लिया। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कई बार कोशिश की, ये भी कई जानकारियां पूर्व अधिकारियों की तरफ से सामने आई और यही वजह है कि कई बार जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उन इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डेन केन भी मौजूद रहे। जनरल डेन केन ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा कोड्स इस्तेमाल नहीं करने के बारे में बार बार समझाया, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को रोका। अमेरिका की दरअसल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है डेन केन, उन्होंने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि अभी वक्त नहीं है इस न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करने का। पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने बाकायदा ये दावा किया है। समझिए, यानी अमेरिका किसी तरह जंग का अंत चाहता है, उधर ईरान भी तैयारी में जुटा हुआ है और खबर यह है कि NPT को लग रहा है कि दुनिया में परमाणु बम का खतरा बढ़ चुका है। तो क्या इस युद्ध के साथ साल 2026 में परमाणु युद्ध होगा? परमाणु युद्ध का खतरा आखिर क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्यों जताया जा रहा है? समझिए, उसके क्या अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 20 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूरोप शामिल है। पूर्व एशिया के कुछ देश भी एटम बम बना सकते हैं। 20 देशों ने NPT से हटने को लेकर बाकायदा आपस में चर्चा की। NPT एक तरह से इनकी कंट्रोलिंग बॉडी है। परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने बाकायदा चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और हमें इसे सोचना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक हो जाएंगे। अब समझिए आखिर ये NPT क्या होती है। दरअसल 191 देशों के बीच में परमाणु अप्रसार संधि है और NPT के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत दी गई है। इस संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार इन देशों की तरह नहीं बना सकते। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का विस्तार जैसे हो रहा है और जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है, कई देश परमाणु की चाहत भी रखते हैं। ईरान भी जंग को लेकर लगातार बड़ी तैयारियों पे तैयारियां कर रहा है। आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग सीज फायर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजरायली सेना पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने हमला किया और न सिर्फ हमला किया, बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है। संघर्ष विराम के दौरान रॉकेट लॉन्च करते हुए कई आतंकी नजर आए हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके नजर आए हैं। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो दरअसल जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से और हिजबुल्लाह की वीडियो में बाकायदा बताया गया कि किस तरह से कुछ लड़ाके ये एक तरह से लेकर जा रहे हैं। बाकायदा मिसाइल लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर को लेकर जाते हुए अचानक से फिर वहां पर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और बताया जा रहा है कि यह हमला था सीधे सीधे इजराइल की सेना पर। और रॉकेट लॉन्च करते हुए बाकायदा ये वीडियो ये दर्शाता है कि संघर्ष विराम के कोई मायने नहीं है।
सीज फायर के कोई मायने नहीं है। अभी भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर। इजराइल की तरफ से भी ऐसे ही तमाम हमलों की बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कि अब फिलहाल बड़ा सवाल इस सीज फायर पर भी खड़ा होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग हॉर्मुज से जुड़ी हुई। बड़ी खबर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर है। बड़ी खबर ईरानी जहाजों से अब विदेशी मुद्रा में दरअसल फीस वसूली गई है। ये जानकारी सामने आ रही है जो सीधे ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा की जा रही है। ईरान ने क्रिप्टो में भी पेमेंट लेने का दावा जो किया जा रहा था उसे खारिज किया है, लेकिन कई देश ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो एक तरह से जुर्माना लगाया जा रहा है, जो टोल वसूला जा रहा है, दरअसल बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा में वो फीस ली गई, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि ईरानी रियाल में ये टोल वसूला जाएगा जो कि ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा किया जाएगा। लेकिन कई देश इससे इतर अलग दावे कर रहे हैं। इस बीच तो क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी, जिसको सीधे से सिरे से नकार चुका है ईरान। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की एक ऐसी फ्लाइंग मशीन की जो उड़ता हुआ दैत्य माना जाता है, जिसकी चाल भले ही दूसरे फाइटर जेट्स के मुकाबले धीमी हो, लेकिन तेज रफ्तार, गोलियों की बरसात दुश्मन को नाको चने चबाने को मजबूर कर सकती है। महज 1 मिनट में 3300 राउंड फायरिंग करने का दम, 11 मिसाइलें लेकर जंग के मैदान में जाने का मादा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उड़ती हुई तोप कहे जाने वाले A-10 वार्थॉग की। तो देखा आपने, अब आगे चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर जो प्रोपेगेंडा पश्चिम मीडिया फैला रहा है वो दरअसल एक दिमागी खेल है, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ताकि ईरान की जनता में निराशा फैलाई जा सके। उनके चेहरे के जलने या कृतकम पैर की खबरें गड़गड़ाकर अमेरिका ये जानना चाहता है या जताना चाहता है कि ईरान नेतृत्वहीन हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि ईरान की असली कमान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के उन जाबाजों के जनरल के हाथों में अगर हुई तो वो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे, और वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर ऐसे ललकारेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सूरज पर थूकने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती है, और यही हाल ईरान के संकल्प का है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती अमेरिका की मजबूती नहीं बल्कि उसकी हताशा का सबसे बड़ा सबूत है। वो डर रहा है, बिलख रहा है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि ईरान की नूर, कादिर और खालिज फार्स जैसी मिसाइलें उसकी नौसेना के घमंड को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। ईरान ने पहले भी अमेरिकी ड्रोन्स को धूल चटाकर यह साबित कर दिया कि तकनीक में बड़ा जिगरा हो तो ट्रंप की ये धमकियां केवल उनके समर्थकों के लिए ताली बटोरने का जरिया हो सकती है, लेकिन युद्ध के मैदान में ये केवल कागजी शेर साबित होंगे। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान का दुनिया के अन्य देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहना ये बताता है कि सुपर पावर का टैग अब अपनी एक्सपायरी डेट के करीब आ चुका है। रूस, ईरान, चीन का बढ़ता त्रिकोणीय भविष्य है और उस नए विश्व की नींव देख रहा है जहां वॉशिंगटन का हुक्मराना बिल्कुल नहीं चलने वाला। ट्रंप की घड़ी अब ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर के पतन के लिए टिक टिक कर रही है। अमेरिका ने जितने ज्यादा प्रतिबंध लगाए, ईरान ने उतना ही आत्मनिर्भर और खतरनाक होता गया, जो अमेरिकी कूटनीति की सबसे बड़ी नाकामी है। ट्रंप जिस तरह से कभी सीजफायर बढ़ाने की बात करते हैं तो कभी युद्ध की धमकी देते हैं, वो उसकी बाइपोलर कूटनीति को दर्शाता है। एक स्थिर और जिम्मेदार नेता इस तरह की विरोधाभासी बयान नहीं देता। ये एक ऐसे शख्स है जिसकी निशानी है जो केवल हिट एंड रन की पॉलिसी पर चलता है। इसके विपरीत ईरान का नेतृत्व अपने रुख पर चट्टान की तरह अड़े है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी समुद्री डकैती और नाजायज पाबंदियां नहीं हटाता तब तक शांति की कोई बात नहीं होगी। इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाना दरअसल अमेरिका की एक सोची समझी हुई चाल है। वो चाहता है कि अमेरिका अपने मोहरे को सुरक्षित कर ले ताकि ईरान पर केंद्रित हमला बोला जा सके, लेकिन ईरान ने भी अपनी बिसात बिछा रखी है। लेबनान से लेकर यमन तक ईरान के सहयोगी केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं।
अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी हमला किया तो आसमान के अंगारे बरसेंगे और मध्य पूर्व की धरती अमेरिका के सैनिकों की कब्र बन जाएगी। ईरान ने सेना के हाथों में सत्ता का होना दरअसल अमेरिका के लिए सबसे भयावह स्थिति है। कूटनीतिक शायद शब्दों में उलझ जाए, लेकिन सैनिक केवल बारूद की भाषा जानते हैं। IRGC के जर्नल अब किसी समझौते के मूड में नहीं। उन्होंने हॉर्मूज को अमेरिकी नौसेना के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जहां से अंदर आना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन है। ट्रंप की घड़ी की आवाज जल्द ही उन धमाकों में दब जाएगी जो अमेरिकी साम्राज्य के पतन का ऐलान होगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जो छवि पेश की जा रही है वो केवल अमेरिका के प्रचार तंत्र का हिस्सा है। वो ईरान को एक कमजोर और बिखरता हुआ देश दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ईरान की सड़कों पर आज भी अमेरिका के खिलाफ वो उबाल है जो किसी भी मिसाइल से ज्यादा मारक है। अमेरिका को लगता है कि वो मोस्तफा खामनाई की सर्जरी की खबरों से ईरान को डरा देंगे, लेकिन शायद ये उन्हें नहीं पड़ा, ये उन्होंने जानते ही नहीं वो कि कौम जब जागती है तो सिंहासन डोलने लगते हैं। परमाणु हथियार के मुद्दे पर ट्रंप का बयान उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। वो जानते हैं कि परमाणु हमला करना उनके लिए पॉलिटिक्स सुसाइड होगा। रूस और चीन के पास भी परमाणु हथियार का उतना ही बड़ा जखीरा है, वो ईरान को डुबोने नहीं देंगे। ईरान अब ट्रंप के अहंकार को उसी हॉर्मूज में डुबोएगा जिस हॉर्मूज को लेकर ट्रंप अक्सर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। ट्रंप की यह धमकियां दरअसल एक गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ नहीं। ईरान के पास भले परमाणु बम ना हो, लेकिन उसके पास वो संकल्प है जिसने दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों को घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरानी जनता का अपने ही देश के प्रति समर्पण इस संकट के समय में और भी प्रगाढ़ हो चुका है। अमेरिका की नाकाबंदी ने वहां की जनता को तोड़ा, बल्कि उन्हें एक जान बना दिया है। जब विदेशी ताकतें घर के दरवाजे भूनकर या घर के दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ी होती है तो अंदर के सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। अमेरिका ने अपनी हरकतों से ईरान को एक ऐसी अभेद दीवार बना दिया जिसे तोड़ना किसी आधुनिक हथियार के बस में ही नहीं। ट्रंप की बदलती बयानबाजी और ईरान के जहाजों को जब्त करना ये दिखाता है कि अमेरिका बौखला चुका है। वो अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। हॉर्मूज में रूसी जहाज को फ्री एंट्री देना ईरान का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका की थानेदारी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब अमेरिका के पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी हार मानकर पीछे हट जाए या फिर एक ऐसे युद्ध में कूद जाए जहां उसका अंत निश्चित है। इस पूरी जंग की कहानी में अगर कोई असली विलन है तो वो अमेरिका का वो अहंकार है जो पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझता है। ट्रंप की घड़ी दरअसल ईरान के विनाश के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी के अंत के लिए चल रही है। ईरान ने साबित कर दिया है कि हौसले अब आसमान छूते हैं तो जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती है। परमाणु बम की धमकी हो या एयरक्राफ्ट कैरियर का घेरा, ईरान के संकल्प ने वॉशिंगटन के हर वार को नाकाम कर दिया है। आखिर में इतिहास गवाह रहेगा कि एक मुल्क ने अपनी संप्रभुता के लिए पूरी दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के सामने सर न झुकाया। अमेरिका का पतन उसकी अपनी नीतियों और नफरत की वजह से होगा, जबकि ईरान की एक नई ऊर्जा और वैश्विक सहयोग के साथ उभरने का समय आ चुका है। ट्रंप की धमकियां अब इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने वाली है और ईरान का ये प्रतिरोध अपने आने वाली नस्लों के लिए आजादी और स्वाभिमान की एक नई मिसाल पेश करेगा। जीत हमेशा हक की होती है और ईरान आज उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारे खास पेशकश विश्व युद्ध।